यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं कुछ जानकारी बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ओएमआर शीट फिल करने। अब जैसे यहाँ पर बिहार बोर्ड में 10th और 12th दोनों के ओएमआर शीट के बारे में इसमें जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से आप इस पेपर का ये ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट में क्या क्या सब आपको फिल करनी है, जैसे सब्जेक्ट का नाम हो गया, परीक्षार्थी परीक्षा एग्जाम वार्षिक या कंपार्टमेंटल कौन सा एग्जाम दे रहे हो आप, पाली कौन सी सीटिंग है, पहली सीटिंग या सब दूसरी सीटिंग। ओएमआर शीट में भरने की ये सब गलती इसमें ना करें। विषय कोड सब्जेक्ट का कोड जो भी दिया रहे सो, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी आपका ओएमआर शीट आता उसी का यहाँ पर जीरोक्स है। परीक्षा की तिथि, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट में आ जाएगा एग्जाम डेट में जैसे आ जाएगा गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसमें जो दिया गया है वो किस तरह से हम ओएमआर शीट को फिल करते हैं, कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं ओएमआर शीट को फिल करने में, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो भी जानकारी है वो बिहार बोर्ड के 10th और 12th दोनों की ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाए वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड है, तो रोल नंबर रोल कोड जो आपको मिलेंगे, तो जो भी 1 2 3 0 करके आपको मिलेंगे उस तरह की जानकारी आप इसमें पा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तो उसी तरह के रॉ में जा करके, जैसे इसमें 3 नंबर है तो 3 में, 4 नंबर है तो 4 में, 5 नंबर है तो 5 में, 6 नंबर है तो 6 में जा करके आपको फिल करना है। बस ये गलती आपको नहीं करनी है जो यहाँ पर हो गई है। अब जैसे कि किसी में और में भी टिक कर दीजिएगा एक ही रॉ में, तो ये गलती हो जाता है। और फिर बार कोड जो इसमें दिया हुआ है वो इसका रीड नहीं कर पाता, उसके बाद यहाँ पर, और तब आपका रोल नंबर रोल कोड जो है गलती बताने के दौरान आपका रिजल्ट रुक भी सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम गलती ना करें। अब रोल नंबर है, तब जैसे हम रोल नंबर में हम 886294 इस तरह से अगर भर देते हैं तो उसी रॉ में पहले जा करके इस तरह से टिक कर लेना है। 8 हो गया, 6 है तो 6 हो गया, इस तरह से टिक करके तब उसको फिल करना है। उसी तरह से इसमें जितना भी दिया हुआ है कि एनुअल कंपार्टमेंटल कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, विषय सब्जेक्ट क्या है, पाली कौन सी है, प्रथम या दूसरी, उसके बाद में विषय कोड है, कौन से कोड है, परीक्षा की तिथि, एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट भरने में आप प्रॉब्लम इसमें गलती ना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती करने की बात है। अरे ये इतना फास्ट है ना कि एक रति हाथ लग जाए तो उड़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर डेट जो दिया हुआ है, तो डेट में क्या आ जाएगा, डेट में आ जाएगा 12 अगर लिखा है। अगर 01 मंथ है तो इस तरह से, उसके बाद में ईयर 22 चल रहा है तो कुछ ऐसा, मतलब जिस तरह का आपको रहेगा उस तरह से आपको भर देना है। देख लेना है इसमें मंथ कौन है, डेट कौन है और ईयर क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है। उसका उत्तर देने का माध्यम इंग्लिश है कि हिंदी है, जो भी आपका माध्यम हो, इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश देंगे माध्यम। और क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, हाँ या नहीं। लेखन लिपिक का मतलब होता है कि जिसको मतलब से विजिबल प्रॉब्लम होता है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद इधर आपको मैंने बता ही दिया। फिर कहता है परीक्षा के पूरा नाम अपना पूरा कैपिटल लेटर में, यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर, उसका विषय का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना है अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों का मतलब होता है जैसे कि 200 रहेगा तो आपको इस तरह से 200 लिख देना है, 200 इस तरह से।
तो जो लाइन में कहेगा तो आपको लाइन में ही उत्तर देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, इसके लिए पूरी छूट है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर करूँगा तो ये हमारा सिग्नेचर होगा। तो इस तरह से आप अपना सिग्नेचर जो है इस तरह से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट इसमें है कि बार कोड ये जो दिया हुआ है इसको आप कभी किसी तरह का छेड़खानी ना करें, यानी कि इसमें किसी भी इस पार्ट में आप कुछ भी लिख नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर गड़बड़ कर दिया आपने तो कंप्यूटर उससे पढ़ नहीं पाएगा, फिर आपका रिजल्ट टूट सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। नेक्स्ट है यहाँ परीक्षा से होने वाले कुछ ऐसी मतलब से जानकारियाँ जो कि आपके पास रहनी चाहिए कि OMR शीट पर पहले से अंकित रहेगा परीक्षार्थी का नाम और रोल नंबर। नाम और रोल नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा में 2022 देने वाले छात्रों को OMR शीट पर सिर्फ उत्तर देना रहेगा। बिहार बोर्ड OMR शीट पर परीक्षा का नाम, रोल नंबर, रोल कोड पहले से दिए रहेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को यह सब लिखने में समय नहीं देना पड़ेगा और वह अपना पूरा समय केवल प्रश्न पत्र को हल करने में दे पाएंगे। अब जैसे देखिए बिहार बोर्ड OMR शीट के लिए ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है आपको। अगर आपका यह पहला बोर्ड कोर्स आपका पहला ही हो, क्यों 2 बार 3 बार देना, एक ही बार में टॉप कर जाओ। बोर्ड एग्जाम है तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें और साथ में अपना एडमिट कार्ड और कलम लेना ना भूलें। ये कॉमन सी जानकारी है जो आपके पास होगी ही। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसमें जो आपके पास नहीं होगी। OMR शीट पर बारकोड दिया जाता है, वहाँ पेन या किसी प्रकार का छेड़खानी यानी कि पेन वगैरह न चलाएं। OMR शीट पर सही उत्तर वाले गोले को आपके काले पेन से पूरी तरह से भरे, उसमें डॉट करने के नहीं छोड़े। मतलब अगर OMR शीट में ABCD करके इस तरह से दिया हो और उसके जस्ट आगे इस तरह से दिया हो तो आप इसको, अगर इसको फिल करना है तो इसको ही थोड़ा सा बढ़िया से, इसके लिए मैंने एक पेन रिकमेंड किया है कि एक रेजनॉल्ड्स का आता है जो ओनली स्पेशल OMR शीट भरने के लिए आता है, तो आप उसी का प्रयोग करें। क्योंकि आप ग्लेसर लेकर के चले जाइए तो ग्लेसर से केवल लिखने के क्रम में ये दोनों पेन लेकर के जाइए ताकि आप OMR शीट ठीक से फिल कर सके और कम समय में 4 से 5 मिनट 3 मिनट में आपका 50 को आराम से फिल कर सकते हैं। और भरने का एक सही तरीका है कि अगर आप OMR शीट भर रहे हो तो पहला मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि आपको राइटिंग वाली जो सेक्शन बनानी है, यानी कि जहाँ लिखना है उसको कैसे लिखना है, क्योंकि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कुछ लिखने में होता है, चाहे मान लीजिए कि कितना हम पैराग्राफ छोड़ दे तो ये सारी गलतियां आप करते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो वो सारी बातें इसमें होगी। यहाँ पर है परीक्षार्थी के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी है कि OMR शीट पर लाल कलम का प्रयोग ना करें। एक कॉमन सी जानकारी है जो काले बॉल पेन का ही और ब्लू का ही प्रयोग करें। निष्कासित करने की बात है, गलती करेंगे तो निष्कासित हो ही जाना है। उत्तर केवल काले बॉल पे नीले बॉल के चिन्हित करें। अपना नाम, हस्ताक्षर, विषय, परीक्षा दिनांक पूर्ति करें, यानी कि जो भी आपका फिल करने वाला हो सब पहले भी मैंने OMR शीट दिखा दिया है। उसके बाद अपने उत्तर के गहरे पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए चिन्हित करें। तो ये सब जो है ये कॉमन सी जानकारी है जो कि आपके पास शायद होगी। OMR शीट पर व्हाइटनर, इरेजर यानी कि इस तरह का चीज़ें वर्जित है, यानी कि उससे ना तो आपका, अगर मान लीजिए एक आध को कोई गलती भी हो जाता है तो ये सोच लो आप कि इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर खरोच करके इसको हटा भी दिया तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको कम से कम छोड़ ही दो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार मैट्रिक सिद्धांत परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक होगी, वहीं इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक होगी। इस तरह से आप सभी परीक्षार्थी विद्यार्थी को बता दें कि पिछले साल पर आधारित पैटर्न 2022 के लिए भी लागू किया गया था प्रयोगी विषयों के लिए, बाकी विषयों के लिए। यानी कि जो पैटर्न पिछले साल जैसे कि 100 इससे पहले होता था कि 60 क्वेश्चन देते थे, 50 बनाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 100 ही आपको मिलेंगे। या मान लीजिए कि जिसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 70 रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो बच गया इधर 30 नंबर के प्रैक्टिकल में 70, तो
35 दूना 70, यानी कि 70 क्वेश्चन में से केवल 35 कलेक्ट करने हैं आपको, और इधर 100 क्वेश्चन में से केवल 50 जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती। फिर कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कुल 30 होगी। कितने होंगी हम सब बता चुके हैं पहले कि कौन कौन सा नंबर पे कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। केवल छात्रों को 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 8 रहेगी। इसमें छात्रों को केवल 4 प्रश्नों ही उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे जो भी है उस सबका नाम, अंक आपको पहले बता दिया गया। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कक्षा 10वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष ही बिहार विद्यालय परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की संख्या को बढ़ा दी गई है और पिछले साल की भांति इस बार भी 70 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 35 मतलब से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव के जवाब देने हैं OMR शीट पे। यानी कि इसमें कुछ ऐसी भी बात है, अब जैसे यहाँ पर कहता है कि उत्तर है, जैसे कि अगर उत्तर ए और ए वाले गोले को आप सही तरीके से भरे गाने की आप उस यानी कि गोला को पूरा भर दे, वह एक जैसा दिखना चाहिए। काला चांद मतलब कि पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ये बातें वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें और सब क्या आ सकता है, ये सब याद रखना है आपको। लिखावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का, यहाँ पर कहता बाहर किसी भी तरह का कोई भी लिखावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि OMR शीट के बाहर नहीं लिख सकते आप। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिटेल टू बी फिल्ड इन BHCB OMR शीट 2022। यहाँ पर है एनुअल या कंपार्टमेंटल या सब्जेक्ट आपका कौन है वो टिक अप्रोप्रिएटली। उसके बाद में है सब्जेक्ट सिटिंग कौन सा है, सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम डेट क्या है, उसके बाद एग्जामिनेशन मीडियम क्या है, उसके बाद में वेदर राइट प्रोवाइड यस या नो, यानी कि आपको प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, जो विजिबल प्रॉब्लम वाला है। सो स्टूडेंट फुल नेम, यानी कि आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, इनवर्ड्स सिग्नेचर, कैंडिडेट अपना सिग्नेचर लिखेंगे। स्टूडेंट विल हैव टू फिल देयर बेसिक डिटेल, यानी कि जो बताए हैं वही डिटेल की बात हो रही है। 17 फरवरी से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को कलर कॉपियाँ दी जाएंगी। ये बात थोड़ा सुनने वाली है कि आपको 80 marks for class 10th will have 48 objective type question. Students have to answer 40 objective out of 48, यानी कि 48 में से आपको कितना इसमें बनाना है, 40 क्वेश्चन। मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है ये। 17 फरवरी को शुरू होने वाली बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को कलर कॉपियाँ दी जाएगी। कलर मतलब रंगीन कॉपी होगी। कॉपियों का रंग शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग होगा, यानी कि जो शिफ्ट होगा सब शिफ्ट में अलग अलग तरह की रंग की कॉपी आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, उसको भी कि कौन से शिफ्ट में किस कलर की कॉपी है, इससे उसको छांटने में या चेक करने में सहूलियत होती है। पाली में उम्मीदवारों को OMR शीट और उत्तर पुस्तिका रंग गुलाबी होगा, जबकि दूसरी पाली के लिए यह मैजेंटा होगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी वार्षिक मैट्रिक परीक्षा में सभी विषयों में 50% वस्तुनिष्ठ और 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सेम एज लाइक पिछले साल जिस तरह का पैटर्न था सेम वैसा ही पैटर्न होने वाला है। ऊपर दिए गए निर्देश के पालन न की जाने की स्थिति में उत्तर पत्रों का मूल्यांकन करना कठिन होगा। ऐसे में नतीजे में दृष्टि से किसी प्रकार की क्षति या जिम्मेवार केवल परीक्षार्थी होगा। OMR शीट के मध्य भाग में अंतर करने के लिए बिहार बोर्ड ने निर्देशक इनके रंग बदलने का निर्देश दिया है। अतः इस वर्ष OMR शीट के मध्य भाग का रंग अन्य 2 भागों में की तुलना में भिन्न होगा। उन्होंने शीट पर लिखे निर्देशों का फॉन्ट बनाने में भी निर्देश दिया है ताकि छात्र इस हिस्से का इस्तेमाल कुछ भी लिखने में न करें। सोच लीजिए
इस तरह के रिस्ट्रिक्शन एक एक दिया हुआ है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या होता है ना कि मैट्रिक वाले स्टूडेंट उतने उसको प्रैक्टिस करवाया नहीं गया रहता है, यही प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। यहाँ पर कहता है इस सब्जेक्ट ऑफ सीबीएसई मैट्रिक एग्जामिनेशन विल हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 तरह के क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड में। चूज 1 आंसर इन 4 ऑप्शन, यानी कि एक ऐसा होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन हो गए उसके। दूसरा है कि चूज 1 और मोर देन 2 आंसर, यानी कि इन 4 4 में से 2 आंसर आपको चुनने वाला होगा, ये दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा। तीसरा है कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट हेडलाइन दे देगा, नीचे में आर्गुमेंट की बात करेगा कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ABCD इस तरह से, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन इस बार पूछने की बात हो रही है। फिर कहता है टाइप 4 में मैचिंग क्वेश्चन, मिलाने वाला क्वेश्चन होगा, जैसे ABCD कॉलम और इधर 1 2 3 करके और उसमें मिलाने वाला, इस तरह का भी क्वेश्चन होगा। टाइप 5 में कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि लिखने वाला डिटेल्स में लॉन्ग क्वेश्चन। एक्स्ट्रा कॉपी OMR शीट विल बी अवेलेबल, प्रत्येक विषय में परीक्षा को एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें 2 अलग अलग खंड होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन की परीक्षा OMR शीट पर और सब्जेक्टिव सेक्शन की परीक्षा सादे उत्तर पुस्तिका पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार को कॉपी और OMR शीट एक ही समय में दी जाएगी, किसी भी उम्मीदवार को अतिरिक्त कॉपी या OMR शीट नहीं दी जाएगी, यानी कि जो काफी रहता है एक शिफ्ट में जो मिलता है परहैप्स आप उसको बेटर से लिख करके, और काफी है एक्स्ट्रा कॉपी उतना रहता है 4-5 पेज 7 पेज ज्यादा ही रहता है, इसमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। फिर 24 कॉपीज फॉर मैथ्स सब्जेक्ट एग्जाम, 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा में दिए गए सादा उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें गणित और उच्च गणित के लिए ग्राफ के साथ 24 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जबकि अन्य सभी विषयों के लिए 20 पृष्ठों की प्रतियां होंगी, यानी कि ग्राफ पेपर भी आपको मिलने वाला है, जिससे आप सब्जेक्टिव कॉपी के कवर पेज को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे मध्य बाएं दाएं पक्ष, और उम्मीदवारों को केवल बाएं और दाएं भाग भरना है, बाएं और दाएं भाग, यानी कि एक पैराग्राफ आपको मतलब से कॉपी जो है आपको सारा डिवाइड किया हुआ मिलेगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बस लास्ट में जो मैं कहने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि कॉपी जो हम लिखेंगे एक्चुअल में हम नंबर देने में किस तरह का प्रॉब्लम करते हैं, अगर उन चीज़ों को ठीक कर ले तो शायद आपका सॉलिड नंबर आ सकता है। तो आप लिख करके आते हो 100% आ देता है 72 78 75 नंबर, तो आप कहते हो कि हम तो 100% लिख करके आए थे, लेकिन मिलता है कुछ और। इसलिए कलर कॉपी विल बी देयर फॉर सब्जेक्ट क्वेश्चन। विदित हो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए OMR शीट दी जाएगी। 50% अंकों की सब्जेक्टिव परीक्षा के लिए रंगीन कॉपी दी जाएगी। ये सारा चीज पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद है डू नॉट यूज वाइटनर इरेजर, इस तरह का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने। उसके बाद में है एग्जामिनर्स विल बी गिवन 30% इंसेंटिव्स। परीक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए बिहार बोर्ड मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है। इस योजना के तहत यदि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका की गलत जांच करेंगे तो उसे 30% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब सोचिए 30% प्रोत्साहन राशि का क्या मतलब होता है, इंसेंटिव, छूट दी जाएगी उसे। अब कितना छूट चाहिए, OMR शीट भरने के लिए किस पेन की अनुमति है, OMR शीट भरने के लिए काले या नीले बॉल पेन की जरूरत उपयोग करते गलती से भी लाल या हरे रंग के पेन का प्रयोग न करें, क्योंकि कंप्यूटर को OMR शीट की जांच करने में परेशानी होती है, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो सकता है और आपकी OMR शीट को खारिज कर दिया जा सकता है और आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ सकता है। इसीलिए फिर कहता है कि मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस एग्जामिनेशन हॉल। कोविड-19 की वजह से कौन कौन से मतलब से प्रोग्राम ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि इस तरह के बातों को आपको पालन करना है। जो इसमें दिया गया है उसको थोड़ा सा समझिएगा कि एक्चुअल में वो क्या है। अब जैसे इसमें कहा गया है कोविड-19 का असर परीक्षा पर भी दिखेगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा हॉल में प्रत्येक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठेंगे।
एक बेंच से दूसरी बेंच के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाएगी। छात्र के रोल नंबर के अनुसार उत्तर पुस्तिका बांटी जाएंगी। उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के से कम 10 मिनट पहले प्रवेश मिल जाएगा, यानी कि 10, 15 मिनट, 20 मिनट कर पहली पाली में मतलब से रात नहीं होना चाहिए, यहाँ सुबह होना चाहिए, सुबह 9:20 बजे तक। और दूसरी पाली छात्र को दोपहर 1:35 बजे तक प्रवेश मिलेगा। उम्मीदवारों को चप्पल पहन कर आना होगा, यानी कि आप जूते भी पहन करके, जूता मोजा पहन करके नहीं जा सकते। आना होगा। परीक्षार्थी की अलग अलग समय पर 3 बार जांच की जाएगी, यानी कि आपको इस सेंटर के अंदर भी आपको जांच की जाएगी। सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट मस्ट कैरी देयर एडमिट कार्ड विद दम, यानी कि सारे स्टूडेंट अपने साथ जो है एडमिट कार्ड जरूर ले जाएंगे। मस्ट नो द टाइमिंग ऑफ योर एग्जाम एंड रिच योर एग्जाम सेंटर हाफ एन आवर मोर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम जब शुरू होने वाला उससे आधा 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाना है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके एडमिट कार्ड में वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन किया जाए। क्योंकि जैसे कि कोई प्रॉब्लम रहता है, फोटो ही नहीं दिखता रहता है, तो तब तक आपके पास उतना समय रहता है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। डज नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ पेपर बुक्स विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, सिंपल सी बात है भाई, किसी तरह के ऐसे इलीगल थिंग आप नहीं ले जा सकते जिससे आप चोरी कर सके। मस्ट कैरी अ पेन विद यू बिकॉज बोरोइंग इज नॉट अलाउड एट द सेंटर, यानी कि आप किसी से पेन मांगने का भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में, इसीलिए अपना पेन कॉपी ले, मतलब से कॉपी नहीं, पेन लेकर के जरूर जाएंगे। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक रिजॉर्स का पेन ले लो, उसके बाद में एक ग्लाइसर का ढंग का पेन ले लो, ये हो गया। और उसके बाद एक पेंसिल आती है पेन टैप की, वो ले लो टिक लगाने के लिए। पहले तुरंत एडमिट कार्ड में ये जो OMR शीट है उसमें क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें टिक लगा, उसके बाद OMR शीट में टिक लगा करके आराम से पेन से रंग लो उसको। उसके बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। किसी भी उम्मीदवार को उनके प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये वो जानकारी है, परीक्षा के दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आप बाहर नहीं जा सकते। बोर्ड के अधिकारियों की अनुमति मुताबिक परीक्षा की कमान 2 अधिकारी संभालेंगे। परीक्षा हॉल के बाहर की कमान मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम की सौंपी जाएगी। यह टीम केंद्र में शांति बनाए रखेगी। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर की कमान केंद्र अधीक्षक के पास रहेगी। वे कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन है। पिछले साल के रुझान के बाद बिहार बोर्ड ने फिर से उम्मीदवारों के लिए जूते और मोजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छात्रों की परीक्षा हॉल में बिना चप्पल या जूते जाना मना है, जाना होगा। अरेंजमेंट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ रूम, यानी कि एक रूम में केवल 25 छात्रों को ही अरेंज किया जाएगा। परीक्षा के दौरान प्रत्येक कमरे में 25 छात्रों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सहायक केंद्र अधीक्षक परीक्षा हॉल में छात्रों की बिहार बोर्ड से OMR शीट और कॉपी की जांच करेंगे, ताकि छात्रों को उन्हें सही तरीके से भर सके, यानी कि स्टूडेंट को पूरा जो जानकारी है वो बिल्कुल दी जाएगी, ताकि उसे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उसको फिल कर सके। इस तरह से इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, उसके बाद अलग अलग तरह के OMR शीट का मैंने इसमें प्रयोग किया है। OMR शीट आपको कई तरह मैंने इसमें दिखाए हैं, और ये OMR शीट आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरह का OMR शीट यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कि आप क्या करोगे। सबसे पहले ये बात सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप OMR शीट को कभी गलती ना हो, ऐसे के लिए क्या करोगे आप। ऐसे के लिए एक ऐसा अगर आपको PDF मिल जाए, या मुझे ही बोलना तो मैं ही इसका PDF आपको भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भेज दूंगा, लिंक पे ही मतलब से शेयर कर दूंगा। इसका आप कॉपी कर लेना, 1-2 जेरोक्स ले लेना। क्या करना है आपको, A से लेकर के Z तक, अब जैसे मैं इसको भर रहा हूँ OMR शीट को, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं A B C D E F G, उसके बाद मोहन, उसके बाद KUMAR
RAMANSUMAN इस तरह से कुछ भी ऐसे लेकर के जेड तक आप भर दीजिए और आप दिमाग लगाइए इतने सारे में खोजने का दिमाग ये लगाइए कि ये लेटर जो है हमको इस जेड तक लिखा हुआ है, भरने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? अगर नहीं तो जैसे देखिए, इसको हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए खोज लिए, ठीक है, इसको भर लिए, कलर में चेंज कर लूँ, बी है, बी यहाँ पर है, इसको फिल कर लिए, उसके बाद सी यहाँ पर है, इसको सी को भर लिए, उसके बाद डी यहाँ पर है। हाँ देख लीजिए, अब मेरे से गलती हो सकता है तो आप लोगों से क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए इस तरह से हम इसको चाहेंगे। अगर यहाँ पर डी नंबर है, इसको फिल कर लिए, उसके बाद में ई है तो ई को भर लिए, उसके बाद में एफ है तो एफ को भर लिए, इस तरह से जी है तो जी को भर लिए, उस तरह से एम है तो एम आप देख लीजिए इसमें कहाँ पर है, ये ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस अगर आ गया तो आई एम श्योर कि आपका OMR शीट कभी गलती नहीं हो सकता। इसमें भी क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दे करके इसको फिल करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस के लिए ये सारा चीज़ आपको करना है। सेट कौन सा है आपका, ABCD जो भी सेट है इसमें ए लिख करके उसको कवर कर लेंगे, यानी कि एक प्रैक्टिस के लिए केवल OMR शीट भरना है। ये आंसर वगैरह कोई भी ये चीज़ नहीं देकर के इसको फिल कर पाते हैं, इसको करने में आपको ये हाथ दुखता है कि नहीं, ये प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, याद रहे। और इसके लिए शायद किसका मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 1 से लेकर के बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है 200 तक दिया हुआ है, तो ये प्रैक्टिस आप कर लो कि हमको जो है ना एक मतलब से रोल जिस तरह से होता है उस तरह से ऐसे सीधे फील करने आना चाहिए ऐसे। उसके बाद में बी है आंसर तो बी, उसके बाद सी है आंसर तो सी, उसके बाद में डी, उसके बाद में ये स्पीड चेक करना है कि हम कितना कम समय में इसको मतलब से रन पाते हैं। तो 100 200 नहीं बल्कि 2-4 पेज में जो भी 200 400 500 1000 2000 जो भी आपको है उसको कम से कम कवर करके उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस आपको काम देगा कि एक भी नंबर में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये उस चीज़ के लिए OMR शीट बताया गया है, ये हर तरह का OMR शीट इसीलिए मैंने भी डाउनलोड किया है ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना आवे। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, OMR शीट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।